हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। तो आज मैं CGPSC 2019 के जनरल स्टडीज़ के जो आज अमेंडेड आंसर जारी हुआ है उसमें 4 जो क्वेश्चन जो सुधरे हैं उसको बताने वाला हूँ। इसके पहले वीडियो में मैं 4 जो क्वेश्चन विलोपित हुए हैं उनको बताया हूँ। इस वीडियो में मैं दोनों बताऊंगा कि कौन कौन से सुधरे हैं और कौन से विलोपित हुए हैं और कैसे मार्क्स आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, कैसे आपको 100/96 का कहाँ पर गुना करना है और कैसे आप निकालेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में मैं मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है आपको वो जानकारी दूंगा, साथ ही कौन कौन से विलोपित हुए हैं, कौन से सुधरे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैं डिटेल में बताया हूँ कि कौन से क्वेश्चन विलोपित हुए हैं। ठीक है, अभी मैं कौन कौन से सुधारे गए हैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, और कैसे आपको मार्क्स निकालना है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम में लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिखेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें भी जाकर आप जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये सेट सी है जनरल स्टडीज़ का 2019 CGPSC, जिसका पेपर 9 फरवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सेट सी का, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। इसको सुधारा गया। पहले इसका आंसर सी लिया गया था। सी में था, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। ये इसका आंसर लिया गया था। ठीक है, फिर बाद में आंसर को सुधारते हुए बी आंसर लिया गया। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। इस प्रकार इसका फाइनल आंसर जो अमेंडेड आंसर आया है वो बी आया है ना। 7वां क्वेश्चन को सुधार के बी आंसर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सी को सुधारा, पहले सी लिया गया था, बाद में बी फाइनल आंसर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इसको सुधारा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनावों के आयोजन के संबंध में कार्य का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो ये जो 248 क, ख और ग दिख रहा है ना, 241 ग, क और ख। ठीक है, तो ये नगर पालिका से संबंधित, नगरीय निकायों से संबंधित नहीं है। इसमें से इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया। पहले इसका आंसर 243 क लिया गया था। ठीक है, क्योंकि 243 जो का है ना वो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से, ना कि नगरीय निकाय। पहले इसका आंसर बी लिया गया था, बाद में इसको सुधारते हुए इसका फाइनल आंसर डी लिया गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, जो कि सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये तीसरा क्वेश्चन है मान के चलिए, है ना। तो 9वां क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों का सत्याग्रह किया गया। किसानों ने सत्याग्रह किया, तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहले इसका आंसर वली मोहम्मद लिया गया है। बहुत सारे बुक में इसका आंसर आप नरसिंह प्रसाद अग्रवाल पढ़ेंगे और बहुत सारे मानक पुस्तकों में भी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल पढ़ेंगे, लेकिन सभी को सुधारते हुए फाइनल आंसर सरयू प्रसाद अग्रवाल लिया गया है। जिसने दावा ठोका है बहुत अच्छे तरीके से ठोका है। ठीक है, तो सरयू प्रसाद अग्रवाल फाइनल आंसर लिया गया। इसके पहले वली मोहम्मद लिया गया था, तो फाइनल आंसर, सुधरा हुआ आंसर जो है वो सरयू प्रसाद अग्रवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो सुधरा है ये वाला है ना। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ी नियोक्ता कौन है। तो पहले इसका आंसर विद्युत मंडल लिया गया था, बाद में उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है, क्योंकि विद्युत मंडल प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत नहीं आता, ऐसा बोल के इसको विद्युत मंडल नहीं लिया गया है। ठीक है, तो विद्युत मंडल को काटते हुए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये सुधार दिया गया है। और एक क्वेश्चन जिसके लिए बहुत सारा विवाद हो रहा है वो है कि क्रम, वनों का क्रम, वन एरिया में क्रम कितना है। तो बेसिकली कई लोग ISFR के अनुसार चौथा, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया, ऐसा करके चौथा बोल रहे हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में भी चौथा है, लेकिन आप इसके पहले के पेपरों में देख चुके हैं कि तीसरा ही लेता है हमेशा आंसर अधिकतर। तो वनों के क्रम में अधिकतर आंसर तीसरा ही लेता है, जो कि सही है। ठीक है, चाहे कुछ भी बोले। तो याद रखिएगा, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन और तीनों बार तीसरा ही लिया है इसका आंसर। ठीक है, तो वनों के क्रम में हमेशा छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, ऐसा याद रखेंगे। चलिए 4 क्वेश्चन जो विलोपित किया गया वो है 10वां क्वेश्चन सेट सी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। बिलासपुर के हाई स्कूल भवन या विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास, वामर और लाखे शिवदास डागा द्वारा। तो इसको जमाना था, है ना। ये 4 जो बिंदु हैं इन चारों को जमाना था। 3, 1, 2 और 4 करके जमाया गया, तो जमा कर इसका आंसर सी लिया गया था। पहले तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा करके। तो इस प्रकार इसको मैं छोटा करके दिखा देता हूँ कि कैसा आंसर लिया गया था। पहले आंसर लिया था तीसरे को, है ना, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे आंसर लिया गया है।
पहले हुआ, जबकि इसका उल्लेख कोई भी बुक में आपको अधिकतर, चाहे ग्रंथ अकेडमी पढ़ ले चाहे समग्र पढ़ ले, किसी भी मानक पुस्तक में इसको उल्लेख, ज़्यादातर उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को जोड़ी ना मिलते हुए विलोपित कर दिया गया। यह विलोपित क्वेश्चन है। 4 सुधरे हुए क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, 4 विलोपित क्वेश्चन, इसके लिए मैंने अलग से और वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्व गांवों की संख्या, पहले इसका आंसर 20,126 लिया गया था, बाद में सुधारते हुए इसको विलोपित कर दिया गया, इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? चूंकि देवराय द्वितीय इसका आंसर लिया गया था पहले मॉडल आंसर में, देवराय द्वितीय, और ये 2 लोगों के दरबार में थे। श्रीनाथ जो थे, जो तेलुगु कवि, वो 2 लोगों के दरबार में थे, इसलिए इसको भी विलोपित किया गया, एक से अधिक आंसर होने के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? इसका उल्लेख भी नहीं मिलता है। ठीक है, इसके इनके जो नामों का उल्लेख है, असहयोग आंदोलन विरोधी स्थापना, इसके उल्लेख नहीं मिलते हैं, और एक से ज़्यादा आंसर होने के कारण इसको भी विलोपित कर दिया गया। इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन विलोपित हो गए हैं। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चन विलोपित होने के बाद 4 क्वेश्चन जो शुरू में बताया हूँ वो सुधारे गए हैं, तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब आपको कैसे निकालना है विलोपित के साथ, आपको कैसा निकालना है मैं इसमें खाली पेज में बता देता हूँ। देखिए कैसे निकालते हैं। आप सबसे पहले राइट आंसर को 2 से गुना कर लेंगे, जितना आपका राइट आंसर निकलता संख्या को 2 से गुना करेंगे माइनस। ठीक है, रॉन्ग आंसर को, डब्ल्यू है ना, रॉन्ग आंसर को 2 से गुना, चूंकि 1/3 अंक काटे जाते हैं इसलिए 1/3 से भी गुना करेंगे, मतलब 2/3 कर लेंगे सीधा सीधा, है ना। रॉन्ग आंसर गुणित 2 नंबर का रॉन्ग आंसर है ना, तो गुणित करके 1/3 कर लेंगे। 1/3 क्यों करेंगे? क्योंकि 1/3 अंक काटे जाएंगे, 1/3 अंक काटे जाएंगे, ये माइनस रहेगा बीच में। ठीक है, जो भी आपका आएगा फाइनल नंबर, ठीक है, उसको आप गुना करेंगे 100/96 से। किससे गुना करेंगे? 100/96 से। 100/96 से इसलिए गुना करेंगे क्योंकि पहले 100 क्वेश्चन हुआ करता था, अब 96 क्वेश्चन हो गया है। तो 100 क्वेश्चन में ना निकाल कर आप कितने से निकालेंगे? 96 क्वेश्चन के सापेक्ष आपका अंक निकालेंगे। ये राइट और रॉन्ग करने के बाद, है ना, ये राइट मल्टीप्लाई 2 माइनस रॉन्ग मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/3 करने के बाद जो भी आएगा, ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, है ना, तो जो भी आएगा ये वाला, उससे आप 100/96 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। फाइनल मार्क्स ऐसे ही निकलेगा विलोपित होने के बाद, 4 क्वेश्चन विलोपित होने के बाद और 4 क्वेश्चन सुधरने के बाद। ठीक है, तो जब आप पहले काउंट करेंगे तो उसमें विलोपित वाले क्वेश्चन को गिनना नहीं है भाई, क्योंकि ना तो वो आपका राइट में आएगा, नहीं आपका रॉन्ग में आएगा। विलोपित वाले को छोड़कर गिनिए। ठीक है, जो सही हो रहा है वो सही और जो गलत हो रहा है वो गलत। बाद में 100/96 से गुना करें जो भी आंसर अंक आ रहा है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर निकल जाएगा। और कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इसके पहले वाला वीडियो भी देखें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।